सिर्फ एक बार मेरे इस तरीके से प्याज और बेसन की सब्जी बनाई, यकीन करें खाने से हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी मज़ेदार, इतनी यूनिक और इतनी कमाल की रेसिपी दोस्तों, आज आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यहाँ पे हमने ले लिया है एक खूबसूरत सा बाउल और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप। और यहाँ पे हमने 1 कप बेसन इसके अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ पे आधा कप बेसन हम और ऐड कर रहे हैं। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हमारे पास है यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून और इसी के साथ 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी ऐड कर रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लाल मिर्च है, ये भी हम 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये चीज़ें हम कम ऐड क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है चाट मसाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये हम 1 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हमने इतनी कम ऐड इसलिए की क्योंकि हम ये आगे चल के ऐड करने वाले हैं, जो हम आगे रेसिपी में इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करने के बाद बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाला जाते हैं उनकी इसके अंदर अच्छी से मिक्सिंग हो जाए। मिक्सिंग अच्छी तरह से करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पानी आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करना है, पानी एक साथ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हमारा जो बेसन का मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। और इसको हम देखते जाएंगे कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है। इसको हमने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हमने रखना है। दोस्तों इतनी मज़े की, इतनी कमाल की रेसिपी बनने वाली है कि अगर आपने पूरी देख ली तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा। आप अभी उठेंगे और अभी बनाएंगे और अभी खा जाएंगे, इतनी मज़े की रेसिपी बनने वाली है। यहाँ पे जी हमने बेसन को कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स, ये आप देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए हमारा बेसन। इसको ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो प्याज हैं इसमें से हम एक कटोरी के अंदर थोड़े से प्याज निकाल लेंगे और ये हमारे आगे चल के काम आने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा हमने क्या करना है। इनको जो हमारे कटोरी में प्याज है इनको हमने कर लेना है चॉप। और चॉप करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे एक पैन के अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, आपके पास घी है घी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने प्याज निकाले थे कटोरी के अंदर, इनको हमने चॉप करके इस पैन के अंदर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे भूनेंगे, इनका कलर लाएंगे, ब्राउन कलर करेंगे इसको। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। जैसे ही इसका ब्राउन कलर आने लग जाए तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी बाकी चीज़ें। और आपको मैं बता दूं आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। अगर आप जल्दी में बनाएंगे, इसको फ्लेम हाई कर देंगे तो ये सब जल जाएगा। इसलिए आपने फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। यहाँ पे हमारे पास 2 टमाटर थे छोटे साइज़ के, हमने ब्रीक कट करके ऐड कर दिए। यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने गोल गोल कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने इसको जी अच्छी तरह से भूनना है यहाँ पे जब तक कि हमारे टमाटर बिल्कुल गल नहीं जाते, बिल्कुल कचूमर नहीं बन जाता हमारे टमाटरों का, तब तक हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे भूनते रहना है। और मैं आपको दिखाता हूँ जी, देखिए इस तरह से हमने चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसको पीस कर इसको जो ग्रेवी इसकी बनानी है हमने अच्छी तरह से इसको भून के यहाँ पे हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको हम और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। और मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि हमने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, आपने जल्दी के चक्कर में फ्लेम को हाई नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हम पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको फिर से अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। अच्छी तरह से पकाने के बाद ये देखिए जी हमारी जो ग्रेवी है इसकी लुक कैसी आ चुकी है। इसके बाद जाएगी जी इसमें पाउडर मसाले, यहाँ पे नमक 1/2 टेबल स्पून,
लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं, हम हाफ टी स्पून ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जाएगी जी हल्दी यहाँ पे 1 टीस्पून। और इसके बाद जाएगा जी यहाँ पे दड़ा मिर्च जो हमारी कुटी हुई लाल मिर्च होती है, हाफ टेबल स्पून। और इसके बाद जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे कौरमा मसाला था, थोड़ा सा कौरमा मसाला, ये आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, हमारे पास था इसलिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। मसाला ज़्यादा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है जी पानी। यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया जी 2 गिलास पानी ऐड। पानी 2 गिलास ऐड करने के बाद इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है, ताकि ये जो हमारा शोरबा है, जो हमारा हमने पानी ऐड किया है, ये अच्छी तरह से कुकड हो जाए, ये कच्चा नहीं रहे, नहीं तो हमारी रेसिपी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से कुकड करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो शोरबा है ये पकना शुरू हो गया है, इसलिए हमने इसको और थोड़ी देर के लिए पकाना है, इसको अच्छी तरह से कुकड करना है। ये देखिए, ताकि जो हमारे टमाटर वगैरह मिर्ची है वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएं और इसमें गल जाएं। इसलिए हमने बहुत ही अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाना है, अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी करते जाना है। और इसको यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन वगैरह की मदद से ढाँप कर छोड़ देना है। और यहाँ पे हमने जी देखिए जो हमारा बेसन था वो और ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ये गाढ़ा हो चुका है थोड़ी देर रखने के बाद। और यहाँ पे जो हमारे प्याज थे, प्याज को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पास आलू है तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, प्याज है तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। दोनों का ही टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा यूनिक आता है, बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है। प्याज को ऐड करने के बाद इसकी करेंगे जी मिक्सिंग यहाँ पे अच्छी तरह से, ताकि जो हमारे प्याज है वो हमारे बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए जी, यहाँ पे 5 से 7 मिनट ढाँपने के बाद हमने ढक्कन उठाया और इसका शोरबा तकरीबन कम हो चुका था थोड़ा सा। इतने से शोरबे के अंदर हमने इसको इस तरह से ऐड कर देना है। ये हमारे पकोड़े जो हमने बनाए हैं इसके अंदर ऐड करने के बाद इस पर फिर से हम लगाएंगे ढक्कन तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और ये आप देख सकते हैं जी, 5 से 10 मिनट इस पर ढक्कन लगाने के बाद इस तरह से हम चेक करेंगे जो हमारे पकोड़े हैं वो हार्ड हो चुके हैं, तो हम इसकी जो साइड है उसको पलट देंगे। दोस्तों, हमने कम शोरबे के अंदर इसको ऐड किया था, इसलिए जो इसकी नीचे वाली साइड है वो बिल्कुल कुकड हो चुकी है और ऊपर वाली साइड वो भी हमने कुकड करनी है। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से पलट देंगे सभी की साइड्स। दोस्तों, इतना मज़े का, इतना यूनिक इसका फ्लेवर है ये हमारे पकौड़ा मसाला का कि कमाल हो जाएगा। इतनी मज़े की सब्ज़ी बनती है, आपने एक बार बना ली तो आप डेली इसको बनाया करेंगे। ना ये ज़्यादा महंगी है और ना ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक रेसिपी बनती है। देखिए जी, हमने 5 से 10 मिनट दूसरी साइड पे भी इसको अच्छी तरह से कुकड कर लिया है। कुकड करने के बाद इस तरह से आपने इसको हटा लेना है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये कहीं जल तो नहीं गया, ये जलता नहीं है, ये चिपक ज़रूर जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से साइड से और नीचे से इसको हटा लेना है। यहाँ पे हमारे पास सब्ज़ धनिया था, हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद दोस्तों आपको हम दिखाएंगे डिश आउट करके ये कितना मज़े का, कितना यूनिक और बिल्कुल अच्छी तरह से कुकड हुआ है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि कहीं ये हमने फ्राई नहीं किए तो अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। देखिए जी, इसकी फाइनल लुक कितना ज़्यादा मज़े का, कितना ज़्यादा कमाल का हमारा पकोड़ा मसाला बना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा जी, इसको कट कर इसको चेक करवाता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ जी इसकी लुक, क्या कमाल की लुक आई है, बहुत ज़्यादा कमाल। आपको आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा शोरबे के अंदर इन पकौड़ों को ऐड कर सकते हैं पहले ही। अगर आप ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने बनाया, आप इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ज़्यादा यूनिक फ्लेवर आता है। देखिए जी, किस तरह से अच्छी तरह से हमारे जो पकौड़े हैं वो कुकड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।